और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ से आ रही है। कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। जिस बात की आशंका, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि प्रतापगढ़ में कहीं हिंसा की तस्वीरें देखने को न मिले, और कुछ ऐसा ही हुआ है। कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव किया गया। बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजा भैया के सामने उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं। कुंडा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं। कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हुआ। गुलशन यादव इस दरमियान बाल बाल बचे हैं। गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव। हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। ये बड़ी खबर। पथराव कर दिया गया। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर चुनावी प्रचार के लिए जब गुलशन यादव निकलते हैं, उनके काफिले पर पथराव हो जाता है। इस दरमियान बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव किया गया। ये लोग कौन थे, क्या इनके बारे में क्या कुछ अपडेट थी? हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गुलशन यादव के चुनावी मैदान में आने से राजा भैया के किले को ढहाने के लिए गुलशन यादव ने कमर कसी है, और ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही है कि राजा भैया के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव हुआ। इस दरमियान बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पथराव हुआ है। गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव हुआ, हमला किया गया। कुंडा में जब प्रचार के लिए पहुंचे गुलशन यादव, उस दरमियान उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर की घटना बताई जा रही है। पहाड़पुर गांव में गुलशन यादव जब पहुंचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, पथराव हुआ है। राजा भैया पर हमले का आरोप लगा है। राजा भैया के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। गुलशन यादव ने इस बात की आपको बता दें कि पुलिस से भी कंप्लेंट की है कि उनकी जान को खतरा है, और इस दरमियान हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। गाड़ी देख सकते हैं आप, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, पथराव किया गया। तो पहाड़पुर में जब पहुंचे गुलशन यादव, उस दरमियान उन पर जानलेवा हमला हो जाता है, पथराव किया जाता है। राजा भैया के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, इस तरीके का आरोप लगाया है गुलशन यादव ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं C10 न्यूज पर। ये कुंडा से तस्वीरें, प्रतापगढ़ के कुंडा, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, उनके काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, मोर्चा संभालती नजर आई है, लेकिन आपको बता दें कि कुंडा में जब वो पहुंचे, उस दरमियान उनके ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि आपको बता दें वोटिंग यहां पर जारी है। सुबह 7 बजे से गुलशन यादव इसका जायजा लेने के लिए, इसका मुआयना करने के लिए जब पहुंचते हैं, उस दरमियान उनके ऊपर हमला हो जाता है। प्रतापगढ़ के कुंडा में आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया जारी है। इस दरमियान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव जब पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में इस बात की तस्दीक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और वो अमूमन देखने को मिलता भी है, लेकिन गुलशन यादव पर हमला हो जाता है। राजा भैया पर हमले का आरोप लगा रहे हैं गुलशन यादव। राजा भैया के इशारे पे ये हमला हुआ है। उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, पथराव हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए। हालांकि इस हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा के पहाड़पुर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुलशन यादव पर हमला हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा से, जहां पर गुलशन यादव की गाड़ी पर हमला हुआ। हालांकि ये हमलावर कौन थे, क्यों इन्होंने पथराव किया, ये अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आरोप लगा है राजा भैया पर। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर आरोप लगा है कि राजा भैया के इशारे पे ये पूरा खेल हुआ है। उन पर हमला जो हुआ वो राजा भैया के इशारे पर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुलशन यादव के काफिले पर हमला होता है और एकाएक उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू हो जाता है। इस दरमियान राजा भैया पर आरोप लगा है कि उनके इशारे पे यह हमला हुआ है। इस दरमियान बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव।
उनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए जाते हैं, पथराव हो जाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें C10 न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा से। प्रतापगढ़ में आज मतदान हो रहा है और मतदान का मुआयना जब करने के लिए पहुंचते हैं गुलशन यादव, उस दरमियान उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है, पथराव किया जाता है, उनकी गाड़ी के कांच टूट जाते हैं। इस दरमियान गुलशन यादव बाल बाल बचे हैं इस हमले में। हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और मोर्चा संभालने के लिए पुलिस ने वहां पर दस्तक दी, लेकिन इस दरमियान उनके काफिले पर हमला हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला होता है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव हो जाता है। इस दरमियान राजा भैया पर आरोप लगाया कि राजा भैया के इशारे पे यह हमला किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रतापगढ़ के कुंडा के पहाड़पुर से हम आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दरमियान राजा भैया पर आरोप यह लगा कि उनके इशारे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला कराया गया है। इस हमले में बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव, ये खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के कुंडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, जिन्होंने राजा भैया के खिलाफ चुनावी में ताल ठोकी है और ऐसे में राजा भैया के इशारे पर उन पर हमला हुआ है। ये आरोप उन्होंने लगाया कि राजा भैया ने यह हमला कराया है। पवन सिंह हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, गुलशन यादव पर हमला हो जाता है, आरोप राजा भैया पर लगा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सुनील जी, अभी पता चला कुछ देर पहले, सूत्रों से पता चला है कि रैयापुर बूथ है, कुंडा का रैयापुर बूथ है, जहां पे सपा के क्या कहते हैं कार्यकर्ता थे, एजेंट थे, उन्हें धमकी दी गई और उन्हें उठाया गया, जिसकी सूचना गुलशन यादव को मिली। गुलशन यादव अपनी गाड़ी के साथ आए, तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने पथराव कर दिया गुलशन यादव के ऊपर। लेकिन पुलिस से इस मामले में जब बात, उन्होंने कहा कि घटना तो पता चली है, लेकिन किसने घटना को अंजाम दिया यह जानकारी नहीं है। सुनील जी, आरोप राजा भैया पर लगाया जा रहा है कि राजा भैया के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, या वजह कुछ और है? देखिए सुनील जी, बात तो ये है कि कुंडा राजा भैया के नाम से जाना जाता है। अगर कोई सशक्त है तो वहाँ राजा भैया है, तो स्वाभाविक बात है राजा भैया के ऊपर आरोप लगना तय है, क्योंकि अन्य पार्टियां ऐसा कुछ कार्य करती नहीं है। अन्य पार्टी जो है बाहर से गई चुनाव लड़ने, वहां का लोकल कोई नहीं। गुलशन यादव और राजा भैया वहां के लोकल हैं, तो कहीं ना कहीं वो आरोप जो लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन C10 इसे कंफर्म नहीं कर रहा है। तो ये मैं भी नहीं कंफर्म कर रहा हूँ। ये चीज है जो बताया जाए, जो सुनने में आ रहा है, जो भी पता चला है, घटना यही है कि वहां पे अन्य पार्टी के लोग थे, उन्होंने जो है उस एजेंट को पहले उठाया, धमकी दिया, वहां पे मना कर रहे थे कि वोट मत दिलवाइए, आप यहाँ से हट जाइए, एक तरफा वोट पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने को मिली है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने ये माना है कि वहां पे कुछ घटना हुई है। अभी हम जा रहे हैं, हालात को जानते हैं, उसके बाद आप लोग को अपडेट करते हैं। इस मामले में कुछ कार्रवाई हुई? क्योंकि गाड़ी पर पथराव हुआ, इस दरमियान बाल बाल बचे हैं गुलशन यादव, उनकी गाड़ी के कांच टूट गए और काफिले पर हमला हो जाता है और वहां पहले ही दबंगई और दादागिरी, अड़ीबाजी देखने को पहले ही मिल रही थी। अपन आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो एजेंट था उसको धमकाया जा रहा था, इस मामले में कोई कार्रवाई? सुनील, धमकाया नहीं, उसे उठा लिया गया। तभी गुलशन जी को सूचना मिली, मारे पीटे, तभी गुलशन वहां पे आए। बात तो ये है, उठाने की बात आई तब आई, मारे पीटे धमकाया तो कोई बात ही नहीं थी। उसको उठाया गया, उसे ले गया, मारा गया। गुलशन जी को जब सूचना मिली, वो सूचना पे जब वहां पे आए, तो अन्य जो वहां पे समर्थक, जिसके भी समर्थक रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, उसको धमकाए, मारे। गुलशन जी वहां जब आए तो उनके ऊपर एकजुट लोग हैं, हमला करे। गुलशन जी गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ियां भी सुनाई, पता चला है कि क्षतिग्रस्त हुई है। तो मामला यहाँ तक, जब हमें मुझे सूचना मिली, लेकिन पथराव की सूचना नहीं है। लेकिन वहां के लोग जो वहां मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, तोड़फोड़ किया गया। सुनील जी, कार्रवाई हुई इसमें अभी तक या नहीं? अभी तो पुलिस तो अभी तो मुख्य दर्शक बनी है, क्योंकि हम वहां पे कई बार गए, उस क्षेत्र में दौरा करने गए। वहां के पुलिस प्रशासन की रवैया बिल्कुल अच्छी नहीं है। कुंडा में पुलिस प्रशासन की रवैया बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में है, कुंडा की पुलिस।
तो ये माना जाए कि राजा भैया का प्रभाव इस तरह का है कि वहां पर पुलिस भी उनके खिलाफ जाने से बचती नजर आती है, इसलिए ये सारी जी चीजें हैं। हाँ, 100%। हम्म। जी, जी सुनील जी, ये तो सही बात है कि वहाँ पे जो भी प्रभाव है, राजा भैया का प्रभाव है। राजे भैया के नाम से वहाँ पे सरकारें चलती, कुंडा के अंदर, कुंडा खास विधानसभा के अंदर राजा भैया के नाम से सब कुछ वहाँ चलता है। स्वाभाविक बात है कि इसलिए प्रशासन भी उसमें कुछ हस्तक्षेप करने से पीछे हट रही है। सुनील पवन, जी। इस दरमियान क्या मतदान भी प्रभावित हुआ है? जो सुबह 7 बजे से निरंतर जो प्रक्रिया जारी है, जब इस तरीके का हमला होता है और एकाएक तो पोलिंग बूथ पर तो अफरा तफरी मच गई होगी। जी, स्वाभाविक बात है जब उनके एजेंट को उठाया जाए, सपा के एक एजेंट को उठाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, स्वाभाविक बात है उस स्थान पे तो जो मतदाता भी रहे वो भी इधर उधर हुए होंगे, मतदान करने के लिए अब डरेंगे। अब तो प्रशासन को इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रशासन कह रही थी कि कोई भी कुंडा में किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी या मारपीट या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो हम्म। एक सीधा सीधा प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि आखिर प्रशासन जो दम भर रही थी कि हम्म। कुंडा में किसी मतदाता के खिलाफ कुछ नहीं होगी, ना मारपीट हो, ना उठाया जाएगा, तो हम्म। कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि प्रशासन आखिर कर क्या रही, कुंडा को इतना स्वतंत्र क्यों छोड़ा गया। सुनील हम्म। जी। बिल्कुल। और इस दरमियान चूंकि ये माना भी जाता है कि गुलशन यादव तो राजा भैया का बहुत करीबी रिश्ता रहा है इन दोनों का, और आज बगावत की गई है और आज बिगुल फूका गया है उन्हीं के खिलाफ। ऐसे में इस बात से भी राजा भैया सीधे तौर पर खासी नाराजगी तो रख ही रहे होंगे कि भाई जो उनके साथ रहे शुरू से, जिन्होंने राजनीति के दांवपेच सिखाए, आज वो खुद चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील जी, आपने जनसभा तो देखी राजा भाई, उन्होंने कहा कि कुंडा में कुंडी बंद करने की किसी की हिम्मत नहीं, 7 पूछ तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती है, तो ये हम्म। चैलेंज ही था। और 10 के बाद 11 आएगा, हम्म। तो वो 11 11 27 को 11 हो गया, मुझे लगता है ये सुनील जी। हम्म। कि जो राजा भैया ने कहा था, अब उनके कथन जो थे उस कथन को आज वो सत्य दिखाई पड़, रैयापुर बूथ पर वो सत्य दिखाई पड़ा कि हम्म। एक छत्र मेरा राज है और किसी का राज नहीं चलेगा। सुनील जी, हम्म। यहाँ तो ये दिखाई पड़ा, साफ साफ दिखाई पड़ा कि हम्म। ये किसी प्रत्याशी के एजेंट को लेकिन इस सवाल प्रकार ये है, धमकाया जा रहा है, सवाल मारा ये जा है रहा है। पवन पवन सवाल ये है कि राजा भैया का इतना प्रभाव है, उनके क्षेत्र में उनको लोग पसंद करते हैं, तो वो निश्चिंत होकर उनको बाकी कोई भी आए लोकतंत्र में सबको अपना अपना अपनी बात रखने का और अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। लेकिन ऐसे में अगर आप बाहुबल दिखाएंगे तो इससे तो ये माना जाता है कि आपके भी लिए आपकी जमीन खिसक रही है, यानी कि आपकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक रही है। इसलिए आपको लगता है कि ये हमले कराकर या डरा धमका कर या इस तरह का माहौल खराब करके आप अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। जी, स्वाभाविक बात है। वहाँ का इतिहास रहा है कि राजा भैया के नाम से वोट पड़ता था, राजा भैया का झंडा लगता था, लेकिन 2017 के बाद वहाँ की राजनीतिक स्थिति बदली, वहाँ के लोगों की सोच बदली, क्योंकि इस बार जो चुनाव में दिखाई पड़ा साफ साफ कि झंडे सपा के उनके क्षेत्र में, उनके गढ़ में दिखाई पड़े। वो डर कहीं ना कहीं राजा भैया के दिल में बसा हुआ है, जिसका परिणाम आज आपके सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने कुंडा का। बिल्कुल। हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है पुलिस ने पवन, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक, जब तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हालात तनावपूर्ण रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर गुलशन के काफिले पर हमला होता है। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कुंडा से प्रत्याशी हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है। उनके एजेंट को पहले उठा लिया जाता है पोलिंग बूथ के पास से और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की जाती है। इस बात की जानकारी जब गुलशन यादव को होती है, गुलशन यादव पहुंचते हैं इसी बात की तस्दीक करने के लिए, और उस दरमियान जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने गुलशन यादव के काफिले पर ही हमला कर दिया, पथराव कर दिया। इस दरमियान गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी उनकी, और बाल बाल बच्चे हैं इस दरमियान इस हमले में गुलशन यादव। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं C10 न्यूज़ के पास, जो कि उनके काफिले पर जो हमला हुआ। आरोप राजा भैया पर लगा है। कुंडा में राजा भैया का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, और ऐसे में राजा भैया चूंकि उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कोई दम नहीं भरता था उतरने के लिए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गुलशन यादव ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है, और यही वजह है कि इस दरमियान राजा भैया को लग रहा है कि उनकी सियासी जमीन कहीं खिसक रही है।